Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic एंटीपैथी ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, जो कि एक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, जो कि पूरे ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में 4 मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स होते हैं: एंटीपैथी, आइसोपैथी, एलोपैथी एंड होम्योपैथी। आज का टॉपिक है एंटीपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट। एंटीपैथी क्या होता है उसके पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। एंटीपैथी मतलब एंटी मीन्स अपोजिट एंड पैथोज मीन्स सफरिंग। उसका एक्सियोम और प्रिंसिपल क्या है एंटीपैथी का? इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सियोम और प्रिंसिपल कॉन्ट्रेरियस क्यूरेंटर विच मीन अपोजिट क्योर्स अपोजिट। जो अपोजिट से जो सिम्टम्स होते हैं वो अपोजिट क्योर करते हैं अपोजिट को। एंटीपैथी इज़ अ सिस्टम ऑफ थेरापेटिक, इसका डेफिनेशन क्या है? एंटीपैथी इज़ अ सिस्टम ऑफ थेरापेटिक्स विच एडवोकेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन दैट प्रोड्यूस एन एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ फ्रॉम विच द पेशेंट सफ़र। मतलब पेशेंट जो सफ़र कर रहा है जो सिम्टम्स का, उसका अपोजिट सिम्टम्स किस में होते हैं? ड्रग का सिम्टम्स होता है। जैसे ड्रग पेशेंट को क्या चिल हो रही है, तो वो जो मेडिसिन रहेगा उसमें क्या वार्म चीज़ें रहेंगी, मतलब उसके सिम्टम्स कैसे रहेंगे? वार्म रहेंगे। तो चिल का अपोजिट वार्म, तो अपोजिट क्योर्स करता है अपोजिट को। तो जो मेडिसिन रहेगा वो प्रोड्यूस करेगा एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ विच द पेशेंट सफ़र। इट इंटेंस द एनिहिलेट द डिजीज़ बाय अपोजिट मेडिसिनल सिम्टम्स। उसके अंदर इंटेंसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि क्या करता है एनिहिलेट करता है, रिमूव करता है द डिजीज़ बाय अपोजिट मेडिसिनल सिम्टम्स। अपोजिट मेडिसिनल सिम्टम्स के थ्रू वो जो भी डिजीज़ होती है उसको एनिहिलेट करता है पेशेंट से। डॉक्टर हैनीमन डिफाइंस इट एम्प्लॉयज रेमेडीज दैट इमीडिएटली सप्रेस एंड हाइड द मॉर्बिड सिम्टम्स बाय अपोजिशन ऑफ द शॉर्ट टाइम। मतलब डॉक्टर हैनीमन क्या बोलते हैं, जो एंटीपैथी है उसमें जो रेमेडी होती है वो इमीडिएटली क्या करती है? सप्रेस कर देती है और हाइड कर देती है। जो डिजीज़ है, मॉर्बिड हार्मफुल इफेक्ट है, उसको क्या करती है? वो सप्रेस कर देती है और हाइड कर देती है बाय अपोजिशन फॉर शॉर्ट टाइम के लिए। ऐसा किसने? डॉक्टर हैनीमन ने डिफाइन किया था एंटीपैथी को। फाउंडर कौन थे एंटीपैथी के? डॉक्टर सी ग्लैकन इसके क्या थे? फाउंडर थे, डॉक्टर सी गैलन। मेरिट्स क्या है एंटीपैथी का? पैलिएशन इन डिजीज़ बिकम नेसेसरी इन द ऑल एमरजेंसी। पैलिएशन मतलब कंफर्ट होना इन डिजीज़ बिकम नेसेसरी इन ऑल एमरजेंसीज व्हेन देयर इज़ अ नो टाइम लेफ्ट टू एक्ट डायनेमिक मेडिसिन। जब उसकी मतलब एक डायनेमिक वे से, जो होम्योपैथी होती है डायनेमिक वे से एक्ट करती है, तो जब अगर डायनेमिक वे से एक्ट करने का टाइम नहीं बचा हो तब उसमें ये जो एंटीपैथी है वो अच्छा वर्क करती है, क्योंकि इसका जो वर्क होता है वो इमीडिएटली क्या करती है? सप्रेस कर देती है और हाइड कर देती है सिम्टम्स को। एंटीपैथिक ट्रीटमेंट कैन प्रोवाइड क्विक रिलीफ ऑफ द सिम्टम्स। जो एंटीपैथिक ट्रीटमेंट है वो क्या प्रोवाइड करती है? क्विक रिलीफ करती है ऑफ द सिम्टम्स का, स्पेशली इन द एक्यूट कंडीशन लाइक पेन, इंसोम्निया और स्पाज्म। In such condition where the symptoms are either absent or difficult to get, एंटीपैथी इज इफेक्टिव। मतलब जैसे कंडीशन जिसमें कि सिम्टम्स जो कि हैं वो एब्सेंट है या फिर डिफ़िकल्ट टू हमें मिलने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो उसमें एंटीपैथी क्या है? एक इफेक्टिव वे से वर्क करती है। इट इज़ ईजी टू गेन पेशेंट कॉन्फिडेंस बाय डेल्यूडिंग हिम मोमेंट्री एम्यूलरेशन। मतलब इसमें ईजी है पेशेंट से कॉन्फिडेंस, मतलब पेशेंट को कॉन्फिडेंस देना कि वो ठीक हो रहा है, क्योंकि इसमें जो होते हैं मोमेंट्री एम्यूलरेशन होता है। जो मोमेंट्री मतलब कुछ शॉर्ट टाइम के लिए रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को। डीमेरिट्स क्या है एंटीपैथी का? ऑल द सिम्टम्स कैन नॉट बी रिमूव्ड एंड क्योर इज़ नॉट पॉसिबल। जो भी सिम्टम्स होते हैं वो रिमूव नहीं हो सकते हैं, ऑल द सिम्टम्स, एंड क्योर इज़ नॉट पॉसिबल किसमें? एंटीपैथी में। इसके डीमेरिट्स हैं ट्रांजिएंट एम्यूलरेशन, मतलब शॉर्ट टाइम का एम्यूलरेशन ऑफ क्रोनिक डिजीज़ आफ्टर द एंटीपैथिक ट्रीटमेंट इज़ ऑलवेज। मतलब शॉर्ट टाइम का रिलीफ मिलता है पेशेंट को जो कि क्रोनिक डिजीज से सफ़र करते हैं आफ्टर द एंटीपैथिक ट्रीटमेंट। तो ये था एंटीपैथिक। दैट्स इट।